आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के अंजूर फाटक कामत घर रोड ओसवाल कॉलेज बहुजन विकास अघाड़ी के भिवंडी शहर महिला अध्यक्ष ममता दुबे के कार्यालय, जहां पर उनसे खास मुलाकात हुई। मुलाकात में भिवंडी पुलिस की सराहना करती हुई महानगर पालिका के कार्यप्रणाली और शहर की समस्या को लेकर जानकारी दी। महिला अध्यक्ष ममता दुबे और शहर अध्यक्ष फ़हीम आज़मी ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट को। मेरा कहना ये है कि जो ये बार बार लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन ही एक विकल्प नहीं है पब्लिक के लिए। उन्हें लॉकडाउन करके घरों में बैठाकर सिर्फ उन्हें लॉकडाउन के भरोसे मदद नहीं दिया जा सकता। प्रशासन से मेरी अपील है कि जो जनता के लिए कोई ठोस कदम उठाएं जिससे उन्हें मदद मिले। सिर्फ लॉकडाउन करके घरों में बैठाकर उन्हें और भी आर्थिक मंदी से परेशान होंगे और भी मेंटली डिस्टर्ब होंगे। लोग लॉकडाउन में रहकर लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, व्यवसाय नहीं चला पाएंगे। तो ऐसे में लोग भूखे मरने की हालत में लोग क्या करेंगे, मेंटली डिस्टर्ब होंगे। तो प्रशासन से मेरी और नगर पालिका से मेरी अपील है कि पब्लिक के लिए ठोस कदम उठाएं। सिर्फ लॉकडाउन का एजेंडा बार बार आगे कर पब्लिक को घरों में न बैठाएं। पुलिसकर्मी को सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सुंदर सवाल है आपका ये। इस सवाल का मुझे इंतज़ार था कि आप लोग कभी मुझसे ये सवाल करें। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पुलिसकर्मी हमारे समाज का बहुत बड़ा आईना है, बहुत बड़ा एक ये कह लीजिए कि अगर हमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, कानून के शरण में जाते हैं। और पुलिसकर्मी चाहे वो बहुत बड़ी आग लगे, गोडाउन हो, या किसी तरह की प्रॉब्लम हो या चोरी हो, कि कोई भी बड़े से बड़ा क्राइम होता है, हर बार पुलिस आगे आती है और पुलिस अपना फ़र्ज निभाती है। तो पुलिस के लिए प्रशासन स्पेशली कुछ करना चाहिए। मैं प्रशासन से अपील करती हूँ पुलिस विभाग के लिए कि जैसे रेलवे में जाएंगे आप तो आपने देखा होगा नियमावली उनकी लिखी रहती है, बाहर बोर्ड लगे रहते हैं कि उनका खाना खाने का टाइम ये है, ऑफिस आने का टाइम ये है, बंद होने का टाइम ये है। लेकिन पुलिस के लिए कोई टाइम नहीं होता है। बैंक में जाएंगे, बैंक में भी ऐसा रहता है कि बैंक में भी रहता है टाइम टेबल खाना खाने का, लेकिन पुलिस विभाग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। चाहे वो दीपावली हो, दशहरा हो, या फिर ईद हो, बकरीद हो, बड़े बड़े त्यौहार आते हैं तो भी वो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। और उनकी ड्यूटी स्पेशल रहती है क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि सबसे फर्स्ट तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है, ड्यूटी तो उनका फ़र्ज़ है, ड्यूटी करते हैं, वो ड्यूटी अपनी निभाते हैं। लेकिन ड्यूटी के साथ साथ उनका जो संरक्षण है वो करना चाहिए हमारे प्रशासन को। अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो ही वो अच्छा काम कर पाएंगे। उनका खाना खाने का अगर टाइम टेबल नहीं रहेगा तो शारीरिक वो फिट नहीं रहेंगे, फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, और मेंटली डिस्टर्ब आदमी ठीक से ड्यूटी नहीं कर सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पुलिस के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा मदद मिल पाएगा। क्योंकि जब हमारे पास जब अच्छी व्यवस्था होगी तब हम अच्छे से फाइट कर पाएंगे अपनी निजी ज़िंदगी में भी। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं, कोरोना महामारी को लेकर लोग आज परेशान हैं, घरों में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं लॉकडाउन कब खुले। बड़े बड़े व्यवसायी आज मंदी हालत में जूझ रहे हैं। मैंने सुना है कि जो बहुत बड़े हमारे एक पहचान वाले हैं, उनके माध्यम से सुना था कि कोई ज्वेलर की दुकान वाले हैं, बहुत बड़े शॉप है उनकी ज्वेलर्स की, तो वो सब्जी बेच रहे हैं। मतलब वो टाइम टेबल उनका सब्जी का है, सब्जी बेच रहे हैं दुकान के सामने। ऐसी हालत अगर हो जाएगी, बड़े बड़े व्यवसायी अगर इतने छोटे छोटे काम करने पे आज लोग भूखे मरने की नौबत आ गई है। इकोनॉमी ऐसी नीचे चली गई है कि जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि घरों में फाका करने की नौबत आ गई है। तो प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। सिर्फ आप लॉकडाउन का एजेंडा लेकर बार बार पब्लिक को घर में बैठाकर आप क्या साबित करेंगे कि इससे हमें मदद मिल पाएगी, इससे हम सुरक्षित रहेंगे। आप एक तरफ तो ठीक है, आप सुरक्षा दे रहे हैं पब्लिक को घरों में बैठाकर, आपको लगता है कि लॉकडाउन से लोग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हम सुरक्षित हैं कहाँ पर? हमें तो लगता है कि अभी हमें तैयार रहना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में कि हमें फाका करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम काम नहीं करेंगे, हमारे पास जब कुछ व्यवस्था नहीं होगी, दो पैसा होगा नहीं, तो हम खाना खाएंगे कहाँ से? लोग तो ऐसी हालत हो जाएगी कि जहाँ पर लोगों को भूखे रहने की नौबत आ गई है सामने। तो इसलिए प्रशासन से मेरी ये अपील है
कि आप पब्लिक के लिए स्पेशली जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब, वो पब्लिक के लिए कुछ करें। आज ऐसी आर्थिक मंदी से हमारा देश जूझ रहा है। हमारा महाराष्ट्र जो एक आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला देश है, जहाँ पर ऐसी हालत हो गई है कि सारे मजदूर तो गांव चले गए हैं, कैसे तैसे हालत में रोते बिलखते गांव चले गए। लेकिन जो भी यहाँ पर लोग हैं उनके लिए कोई ठोस कदम उठाएं और आने वाले दिनों में, ताकि पब्लिक को मदद मिल पाए और घरों में फाका ना हो। और यही हमारी स्पेशली रिक्वेस्ट है हमारे मुख्यमंत्री साहब से। एक बात हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जो जैसे टीचर के लिए, रेलवे जो अधिकारी हैं उनके लिए, या फिर और बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए संडे जो छुट्टी का टाइम होता है, ये पुलिसकर्मी के लिए कोई टाइम नहीं होता है। लॉकडाउन के ऊपर देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक का लॉकडाउन लगाया हुआ है और यहाँ पे जो भिवंडी शहर के अंदर 19 जुलाई तक का जो है लॉकडाउन लगा हुआ है महानगर पालिका के। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप 19 जुलाई को देख लीजिए क्या रीज़न भिवंडी शहर का निकल रहा है, तो आप उस हिसाब से निर्णय लीजिए। पहले सर्वे करिए भिवंडी शहर के अंदर क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद आप निर्णय लीजिए। क्योंकि बार बार लॉकडाउन भी आप लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचिए कि कोई मजदूर आदमी है, कामगार किस्म का ये भिवंडी शहर एरिया है, कुछ लोग लूम चला के, जो कि लूम भी बंदी है इस समय, तो आदमी कहाँ क्या करेंगे। तो आप लोग सर्वे कराइए। सर्वे कराने के बाद आपको जो बेहतर लगता है, थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग की रोजी रोटी नहीं लगी इस शहर के अंदर, थोड़ा सा आप लोग स्टिक होके मांस वगैरह बांटिए, लेकिन उनको रोजी रोटी पे लगने के लिए उनको मौका दीजिए, ताकि वो लोग अपना घर का भरण पोषण कर सके। पुलिस से उन्होंने काम किया है। देखिए, भिवंडी शहर की क्या, पूरे महाराष्ट्र की पुलिस की मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ के एक समझ लो एक सामाजिक काम है, एक सामाजिक काम में उन्होंने एक कार्य किया है, जो अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने सब छोड़ के उन्होंने एक मदद की है। और उस तरह से पब्लिक को भी चाहिए कि उनका रिस्पेक्ट करें। और ख़ासकर मैं राजकुमार शिंदे साहब का आभार करूंगा, जो भिवंडी शहर के डीसीपी साहब हैं। उन्होंने तो एक भिवंडी शहर के अंदर हर जगह एक मतलब पुलिस वाले लोग को तैनात किए हुए हैं, ताकि कुछ ऐसे वारदात सुनने में आए तो फट से आप उनका इलाज करिए, उठा लेके जाइए। और इसी तरह से जो हमारे सेक्शन है, हर सेक्शन का मैं आभार करूंगा, हर सेक्शन के सीनियर साहब का करूंगा, और हर सेक्शन के पीएसआई साहब का करूंगा, और हर पुलिस वाले का करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने बाखूबी ड्यूटी निभाया, उस तरीके से मैं उनका शुक्रिया अपने दिल से अदा करना चाहता हूं और इसी तरह करते रहूँगा। लॉकडाउन के ऊपर ये बोलना चाहता हूं कि लॉकडाउन कर करके 4 महीने से गरीब मजदूर, रेहड़ी वालों, ठेला वालों को घर में बंद कर दिया गया है। और उनको खाने के लिए महीने में सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से 5 किलो चावल दिया जा रहा है। 5 किलो चावल खा करके क्या वो उनके अंदर वो कुव्वते मादा पैदा हो जाएगी जो मर्ज से लड़ने के लिए काफ़ी है। तो मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अगर वो लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं तो उनके खाने के लिए कुछ और भी इंतज़ाम करें, नहीं तो लॉकडाउन ही एक विकल्प नहीं है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। दूसरा कोई रास्ता चुनें। और ये लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है कि 2 घंटा काम करो उसके बाद बंद, तो 2 घंटे में पब्लिक जब एक साथ रेहड़ी पर, ठेले पर इकट्ठा होती है तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है? इस पे भी सरकार ध्यान दे कि लॉकडाउन का लगाने का जो तरीका है उसमें ध्यान दे। ये 2 घंटे के लिए खोल देते हैं राशन की दुकान, ये ठेले वाले जो भी हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं पा रहा है। आके दें, या तो एक दिन खोल दें, एक दिन पूरा समय दें, एक दिन बंद रखें, ऐसा कुछ करें। ये 2 घंटे का तो अपने समझ में नहीं आता कि सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक कर पाएगी।